हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट 2024 की जो हमारी क्लासेस में तैयारी चल रही है उसमें हमारी पेडागोजी की क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट कर दी गई हैं। सीडीपी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ईवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं और बहुत जल्दी आपकी एसएसटी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आज जो हमारी पेडागोजी है उसे हम हिंदी की पेडागोजी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी की पेडागोजी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हिंदी की पेडागोजी होती है ये 15 मार्क्स की आएगी आपके एग्जाम में। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहने वाली हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में। यानी भाषा अधिगम किसे कहते हैं और भाषा अर्जन किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा के बारे में। जो भाषा होती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो चीज़ें हम अपने मन में सोचते हैं, जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उनको जब हम दूसरे लोगों को व्यक्त करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, तो वो किसके माध्यम से बताए जाते हैं, भाषा के माध्यम से, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से। जब हमारी कोई लैंग्वेज होती है, हमें जब दूसरे को कोई बात बतानी होती है, तो जब हमारी कोई लैंग्वेज होती है तभी तो हम दूसरे को समझा पाते हैं। कि हमें कोई भी बात बतानी है कि हम हिंदी में बोल के उसे समझाएंगे कि इंग्लिश में बोल के समझाएंगे, कन्नड़, जो भी हमारी लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेजों में बोल के एक दूसरे को समझाएंगे। तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। यानी भाषा एक ऐसा बातों का समूह है, ऐसा वाक्यों का समूह है, हमारे मुंह से उच्चारित होने वाले ऐसे शब्दों का समूह है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। यानी कि जो भाषा होती है उसे हमारे वैचारिक यानी कि जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है, एक दूसरे तक पहुंचाना होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उसी को भाषा बोला जाता है। क्योंकि हम उसी के द्वारा अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो जब एक बालक जन्म लेता है उसी समय से हो जाती है। क्योंकि जैसे अंग्रेजी क्षेत्रों में पैदा होने वाले, यानी कि जैसे इंडिया से बाहर कहीं कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझने लगेगा। जो बोलचाल की भाषा उसके वातावरण में, उसके परिवेश में, उसके कानों तक जो पहुंचती है तो अनुकरण के माध्यम से वो उसे धीरे धीरे उसी प्रकार से एक्वायर करने लगता है, उसी प्रकार से अनुकरण के माध्यम से सीखने लगता है। तो जो भाषा है उसकी जो स्टार्टिंग होती है बालक के जन्म के समय से ही हो जाती है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हें पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त कर लेता है। यानी कि इस भाषा को जब व्यक्ति पैदा होता है उसी समय से जब स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे इसे बोलकर, लिखकर, दूसरे को समझाकर, इन सभी माध्यमों से क्या होता है, उस वाक्य में, उस भाषा में निपुणता प्रदान कर लेता है। यानी बहुत अच्छे से उस चीज को सीख जाता है। यानी पहले छोटे छोटे वर्ड सीखता है, हाँ हूँ करना सीखता है। जैसे इंग्लिश वाले क्षेत्रों में यस बोलेंगे, अपने यहाँ हिंदी भाषी जो क्षेत्र होते हैं उनमें हाँ बोलना सीखेगा। उसी प्रकार से इसे धीरे धीरे बोलते बोलते, लिखते लिखते, दूसरे को समझाते समझाते, सुनते सुनते, इन सभी के माध्यम से क्या होता है, लैंग्वेज का बहुत अच्छे से विकास हो जाता है। उस भाषा को बोलने में बालक सक्षम हो जाता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जो चीज़ें हमने बहुत छोटी सी एज में सीखी है उन्हें हम धीरे धीरे करके जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी सीखते रहते हैं। तो भाषा कैसी प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा अधिगम क्या होता है, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे हमने इंग्लिश को सीखना चाहा तो उसके लिए जो हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, जो चीज़ें होती हैं जिनसे हम उस लैंग्वेज को सीख पाते हैं, उन सभी चीज़ों के माध्यम को इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे कि क्लास में पहुंच के चीज़ों को इकट्ठा करना है, बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी जितने भी एफर्ट्स लगते हैं उनके माध्यम से जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो भाषा अधिगम कहलाता है। इसके लिए हमें चीज़ों के पूरी तरह से संसाधन होने चाहिए हमारे पास। यानी कि भाषा का अधिगम करने के लिए पूरे तरीके से संसाधन होने चाहिए, तब हमारा क्या होगा, भाषा अधिगम होगा। और जो भाषा अर्जन है इसे क्या होता है, इसे हम एक्वायर करते हैं। यानी इसका क्या करते हैं, इसे अर्जित करते हैं, अपने वातावरण में रह के सीखते हैं। यानी वातावरण में
सीखते हैं। और जो भाषा अर्जन होते हैं इसको क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। यानी कि जो भाषा अर्जन है इसे अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। और इसके लिए क्या होता है, भाषा अधिगम के लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत होती है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होगी, एक अच्छी बुक्स की ज़रूरत होगी। यानी जितने भी जो भी संसाधन हमें मिल सकते हैं उन सभी चीज़ों की हमें पहले ज़रूरत होगी। भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ होता है बोलना। यानी जो भाषा है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन में क्या डिफरेंस होते हैं, भाषा अर्जन को अनुकरण के माध्यम से ग्रहण किया जाता है और जो भाषा अधिगम होती है उसे सीखने के लिए हमें पूरी तरह से हर प्रकार के संसाधन की ज़रूरत होती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे अच्छी सी लाइब्रेरी हो। यानी हमें एफर्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। और जो भाषा अर्जन है इसे हम एक्वायर करते हैं हमारे वातावरण में, सामान्य बोलचाल की भाषा को हम अनुकरण के माध्यम से अर्जित कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाषा की प्रगति की। यानी कि जो भाषा है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है जिसका प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जाता है। यानी जितनी हम उस लैंग्वेज को यूज करेंगे, जितना हम उसको बोलेंगे, जितना उसका अभ्यास करेंगे, उसके माध्यम से वो उतनी ही अच्छी और प्रभावशाली होती जाएगी और आदान प्रदान के द्वारा ही इस विस्तार हो सकता है, अर्थात ये पैतृक नहीं होती है। यानी कि जो भाषा होती है, अगर पूछा जाता है भाषा क्या है, तो भाषा अर्जित की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बालक माँ के गर्भ से ही चीज़ों को सीख के पैदा होता है, तो ऐसा नहीं होता। जो उस भाषा होती है उसे वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, वातावरण में आने के बाद सीखता है कि किस वातावरण में वो पैदा हुआ है और वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। तो भाषा है वो पैतृक नहीं होती है, ना ही आनुवांशिक होती है। यानी जो भाषा है वो ऐसा नहीं है जन्म के बाद स्टार्ट होती है, जन्म के बाद स्टार्ट होती है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब उसकी कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है, यह अनुकरण से सीखी जाती है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। यानी कि भाषा जो होती है एक सामाजिक और परंपरागत वस्तु होती है, यानी हर बालक को भाषा सीखनी ही होती है। भाषा को जब हम इमिटेशन के माध्यम से यानी अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी जैसे जैसे बालक बड़ा होता रहता है उसी प्रकार से उसकी नई नई भाषा का विकास होता रहता है और उसकी भाषा अधिक प्रभावशाली बनती जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य, तत्व आदि, वर्णमाला है, तत्व शब्द है, रूप है, वाक्य है, संरचना है, इनका सार्थक प्रयोग है। यानी कि हर भाषा की एक अपनी व्यवस्था होती है, एक अपनी लिपि होती है, किस भाषा को किस प्रकार से बोलना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, उसके लिखने का तरीका कौन सा है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, लैंग्वेज में होती हैं। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर होती है। यानी स्टार्टिंग में जब कोई भी बालक किसी भी लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो उसे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगती है। यानी तो भाषा क्या होती है, कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती हुई जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, जैसे अंग्रेजी भाषा है उसे रोमन लिपि में लिखा जाता है। अन्य जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि होती है उसे गुरुमुखी लिपि बोला जाता है। उसी प्रकार से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, यानी कि जैसा जिसका कल्चर होता है, भाषा हर एक संस्कृति से हर एक कल्चर से जुड़ी हुई होती है। साथ ही भाषा को सीखने में सीमा बाध्यता होती है, यानी कि जो भाषा होती है उसे सीखने के लिए हमें 100% सीखनी होती है और उसके सीखने में सीमा बाध्यता होती है। अब उसके बाद बात करते हैं जो भाषा है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, लैंग्वेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। लैंग्वेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो सीखने की प्रक्रिया है वो आजीवन चलने वाली है, निरंतर चलने वाली है, इसका कभी भी ये रुकती नहीं है। एक बालक धीरे धीरे जितना बड़ा होता जाता है, लैंग्वेज उतनी प्रभावी होती जाती है, उतनी चीज़ें उसके दिमाग में बढ़ती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बालक की 18 हो गई, कि 18+ एज हो गई और उसके बाद में उसका जो भाषा का विकास होना है वो रुक जाएगा। जैसे जैसे बालक जैसे जैसे वातावरण में जाता जाएगा उसी प्रकार से उसकी भाषा का विकास होता जाएगा। सीखना परिवर्तन है, अपने और दूसरों के अनुभव को सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। यानी एक बालक है जितने अच्छे से अपनी भाषा को
अर्जित कर लेता है, उसे अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है, लिख कर, बोल कर, सुनकर, समझ कर, एक दूसरे से परस्पर अभ्यास कर, आदान प्रदान कर, जैसे जैसे वो भाषाओं को सीख लेता है उसी प्रकार से उसकी भाषा से क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अपनी भाषा को बोलने में और अपने विचारों को दूसरे को समझाने में वो उतना ही निपुण हो जाता है। तो सीखना अनुकूलन है, सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थिति में अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति है जो सीखता है वो 100% सीखता है। तो सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हर व्यक्ति जो जिसने जन्म लिया है उसे लैंग्वेज को हो या कोई भी अदर चीज हो उसे सीखनी ही होती है। तो सभी जीव जंतु सीखते हैं, यानी इंसान हो चाहे जीव जंतु हो, अपने वातावरण के अनुरूप उन्हें जो भी चीजें जो उनके अनुरूप होती हैं उन चीजों को वो सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन कहलाता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है, यानी कि जो भाषा होती है उसे हम दो प्रकार से सीख सकते हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से विद्यालय में जाते हैं तो किस रूप से सीखते हैं, औपचारिक रूप से। घर परिवार, आस पड़ोस, वातावरण और जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, इन सभी चीज़ों से रह के अनौपचारिक रूप से हम लैंग्वेज को सीखते रहते हैं। जैसे हम विद्यालय में जब औपचारिक रूप से भाषा सीखते हैं तो उसकी क्या होती है, विधि, उसके बोलने का तरीका, हर चीज़ को क्या होता है एक सुधार कर, एक समझ कर बहुत अच्छे से सीखते हैं। और जो अनौपचारिक भाषा होती है उसे घर परिवार में जिस प्रकार से बोली जाती है अनुकरण के माध्यम से हम सीख लेते हैं कि हिंदी भाषा है, हमारे मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं तो आगे चल के हमें भी इसी प्रकार से बोलना है। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है उसे उसकी क्या इंपॉर्टेंट होती है, यानी भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, अधिगम के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और भाषा अर्जन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे भाषा अधिगम और अर्जन में दोनों में अंतर बताया था कि जो भाषा अधिगम है उसके लिए क्या होता है, संसाधनों की ज़रूरत होती है, संसाधन की ज़रूरत होती है, टीचर्स की ज़रूरत होती है, बुक्स की ज़रूरत होती है, कोचिंग की ज़रूरत होती है। इसके अनुसार हम द्वितीय भाषा को सीखते हैं, यानी कि जो हमारी मातृभाषा नहीं होती है द्वितीय भाषा को सीखते हैं। और जो भाषा अर्जन होता है इसका क्या अर्थ होता है, इसको क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, अपने वातावरण में रह के सीखते हैं, माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, इसको बोला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, भाषा अधिगम जो होती है इसके लिए हमें संसाधन लगते हैं, यानी जो हमारे पास संसाधन होंगे उनके द्वारा हम भाषा अधिगम कर पाएंगे। टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अनुसार हम जो द्वितीय लैंग्वेज है जो हमारी मातृभाषा नहीं है उसको सीखते हैं। और भाषा अर्जन में हम क्या करते हैं, मातृभाषा को सीखते हैं, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है इसको सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, अपने वातावरण में रह के सीखते हैं, माता पिता के द्वारा सीखते हैं, भाई बहन फ्रेंड्स जो होते हैं उनके द्वारा सीखते हैं और इसके अनुसार हम एक मातृभाषा को सीखते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आई होप कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। भाषा से पूछे जाने वाले यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आई होप कि आप कर पाएंगे। पेडागोजी के पार्ट 2 में आपको बहुत जल्दी इसकी विशेषताएं हैं, इसके सिद्धांत हैं, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो भाषा यानी कि लैंग्वेज के अधिगम और अर्जन वाले टॉपिक में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।